होई और धर्म की हानि और बारई असुर अधम अभिमानी। अरे जब जब होई धर्म की हानि बारई असुर अधम अभिमानी। और हरई दया कि जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी चौथा प्रमाण ये है कि जब एक बार पृथ्वी पर घोर अत्याचार हुआ है तब भगवान आए। अब आइए चलते हैं इधर श्री सुखदेव जी बताने लगे। सुनिए महाराज, इधर महाराज सूर्य वंश में रघुकुल में एक राजा हुए हैं आज, और उन्हीं महाराज आज के घर में उनके एक पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ। और दशरथ जो थे उनके घर में परीक्षित महाराज 3 रानियां थी। महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी। अब वैसे तो 3 रानियों का ज्यादा बखान किया गया है, लेकिन जगदीशानंद रामायण में लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ के 760 रानियां थी। हाँ, लेकिन 3 रानियों को दर्जा सबसे ज्यादा दिया गया, इसीलिए व्याख्यान खाली 3 रानियों का किया गया है। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अभी दादाजी कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ी रानी कौशल्या है, मझली रानी कैकेयी है और छोटी रानी सुमित्रा है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया है, लेकिन महाराज दशरथ के घर में कोई भी संतान नहीं हुई है। और जब कोई संतान नहीं हुई तो महाराज दशरथ जो थे वो एक दिन बड़े चिंतित हुए। क्या चिंता हुई महाराज को कि एक बार और भूपति मन माही और भई है गलानी मोरे सुतन। कि एक बार अच्छा बाबू सही कार्टून तो चल रहा है। देखो कितने बढ़िया मुड़िया बाबा बैठे। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
इधर बताया कि एक बार की बात महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई है, गलानी हुई है। क्यों? मन में विचार किया कि हमारे घर में रानियां तो तीन हैं, लेकिन हमारे घर में कोई संतान नहीं है। परीक्षित महाराज ये बताया है कि जहां पर रामचरितमानस में एक बार लिखा हो वहां पर बड़ी शंका की बात होती है। अब बताओ, जिसके घर में कोई संतान न हो क्या उसे एक ही बार चिंता होगी? बार बार होती होगी। लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत, एक बार चिंता हुई। अब परीक्षित महाराज एक बार तो लिखा है, वैसे बार तो कई है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, लेकिन कौन से बार को इनको गलानी हुई? तो बताया, देखो एक बार की बात है परीक्षित महाराज। एक बार की बात, महाराज दशरथ ने अपने मन में विचार किया कि चलो हम चलते हैं, आज शिकार खेलने जाएंगे। तो शिकार खेलने के लिए जैसे चले जंगल में पहुंचे और जाकर के एक हिरण का पीछा किया है। और जब हिरण का पीछा किया तो हिरण आगे आगे पीछे पीछे महाराज दशरथ, आगे आगे भागता हुआ हिरण जा रहा, पीछे पीछे दशरथ। काफी दूर निकल गए हैं, बाण पर बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाण हिरण के नहीं लग रहा है। अंत में हिरण जो था वो पीछे मुड़ करके खड़ा हो गया। ध्यान देना परीक्षित महाराज, पीछे मुड़कर खड़ा हो गया और मानव भाषा में जवाब देने लगा, महाराज दशरथ काहे परेशान हो रहे हो, क्योंकि आप हमें मार नहीं पाओगे। अब महाराज दशरथ को बड़ी दिक्कत हुई, चिंता हुई कि अरे ये तो मानव की भाषा में बोल रहा। फिर पूछा, भाई काहे नहीं तुम्हें मार पाऊंगा? तो उस हिरण ने जवाब दिया, सुनो महाराज दशरथ,